बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि साबका उम्मत में 3 आदमी थे। वो एक दफा कहीं चले जा रहे थे कि दुराने सफर उनको एक गाड़ में रात गुजारना पड़ी। चनाचा वो तीनों एक गाड़ के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर सिटका और उसने आकर गाड़ का मुंह बंद कर दिया। सब लोग ये कहने लगे कि इस गाड़ का मुंह किसी ना किसी तरीके से खोला जाए ताकि हम वापस गाड़ से बाहर निकल सके और अपना सफर कर सके। उन्होंने बेहद कोशिश की लेकिन पत्थर इतना बड़ा और इतना भारी था कि उसको वो हटा ना सके। आखिरकार वो हिम्मत हार गए। उसके बाद सब कहने लगे कि इस पत्थर से निजात और खलासी की यही सूरत है कि हर आदमी अपने नेक कमाल का अल्लाह ताला के सामने वसीला पेश करके दुआ करे। चनाचो उनमें से एक आदमी ने यूं दुआ शुरू की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बुरे माँ बाप थे, मैं उनसे पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया। जब मैं शाम को वापस आया तो वो दोनों सो चुके थे। मैंने उनके लिए रात को दूध दोहा। जब उनकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ तो वो दोनों सोए हुए थे। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और मुझे ये बात भी अच्छी ना लगी कि इनसे पहले मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। चनाचा मैं उसी हालत में कि दूध का प्याला मेरे हाथ में था उनके बेदार होने का इंतजार करता रहा। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई और सुबह सादिक हो गई और मेरे बच्चे कदमों में रोते रहे। फिर वो बेदार हुए तो उन्होंने दूध नोश किया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था तो इस पत्थर की वजह से जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं इसको दूर कर दे। चनाचा वो पत्थर थोड़ा सा हट गया कि अभी भी इससे निकलना मुश्किल था। फिर दूसरे आदमी ने यूं दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी एक चचा जात बहन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था, जिस तरह कोई मर्द औरत से मोहब्बत करता है, बल्कि इससे भी ज्यादा। एक दिन मैंने उससे बुराई का इरादा किया तो वो ना मानी, हत्ता कि ऐसी मुसीबत आई कि वो कहत में मुब्तला हो गई। तो वो मेरे पास आई। मैंने उसको 120 दिनार ये शर्त पर दिए कि वो मुझे बुराई करने का मौका देगी। वो बहुत परेशान थी और वो तैयार हो गई। यहाँ तक कि जब मैंने उस पर काबू पा लिया, एक रवायत में है कि जब मैं उसकी 2 टांगों के दरमियान मुशावरत के लिए बैठ गया तो वो कहने लगी, खुदा से डरो, जायज तरीके से ही पर्दा बकारत जाहिर करो। बस मैं उसे दूर हो गया। हालांकि वो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे बहुत महबूब थी और जो सोना मैंने उसको दिया था मैंने उसे वापस नहीं लिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया था तो इस मुसीबत से हमें निजात दे दे जिसके अंदर हम सब मुब्तला हैं। चनाचा वो पत्थर थोड़ा सा मजीद अपनी जगह से हट गया। अभी भी उसमें से निकलना नामुमकिन था। फिर तीसरे आदमी ने यूं दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने चंद मजदूर उजरत पर रखे थे। एक आदमी के सवाब सबकी मजदूरी मैंने अदा कर दी थी। वो आदमी जिसकी मजदूरी मैंने अदा नहीं की थी वो अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया था। मैंने उसकी उजरत को बढ़ाया यहाँ तक कि उससे अमवाल कसीरा हो गए। फिर एक अरसे के बाद वो आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरी उजरत मुझे दे दो। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम वगैरह जो तुझे नजर आ रहे हैं ये सब तेरी ही उजरत है। यानी कि उसने उसके पैसों को कारोबार में लगा दिया और उस कारोबार ने इतनी तरक्की की थी कि ऊंट, गाय, बकरियां, गुलाम वगैरह उसने खरीद लिए। उस मजदूर ने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक ना कर। मैंने कहा, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। चनाचा उसने वो सारा का सारा माल ले लिया और सारे जानवर हाँक कर ले गया, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा दे जिसमें हम सभी मुब्तला हैं। चनाचा वो पत्थर वहां से हट गया और वो तीनों उस गाड़ से निकलकर अपने सफर पर रवाना हो गए। दोस्तों, अगर आज का इंसान होता, अगर इस तरह वो काम करता
اور اتنا زیادہ منافع کماتا کہ وہ امیر ترین انسان بن جاتا، کیا وہ پیسے واپس کرتا؟ معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ طویل حکم بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک اعمال کو وسیلے میں پیش کرنا جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کا کام ہے۔ پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اگلی بات معلوم ہوئی کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت سے کام لینا بہت اچھا عمل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں۔ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر لیتا ہے، تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو اور ان کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے وسیلے سے ہماری بخشش کرے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کرے اور ہم پر اپنا رحم و کرم کرے، آمین۔